हेलो इंजीनियर्स, मैं हूं शासिब और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि अगर आपको किसी भी प्रोजेक्ट की कॉस्टिंग करनी है, आपको कोटेशन बननी है, आपको बीओक्यू दे रखा है क्लाइंट ने, उसमें आपको रेट्स पुट करने हैं, तो आपको उसमें देखना पड़ेगा बहुत छोटी छोटी चीजें, जो भी काम क्लाइंट ने आपको बता रखे हैं वो सारे के सारे काम आपको देखने पड़ेंगे और आपको उसमें उस हिसाब से जो है कॉस्टिंग करनी पड़ेगी, रेट्स डालने पड़ेंगे। अगर आपने बीओक्यू को ठीक से नहीं देखा और आपने एक बार रेट उसमें डाल दिया और उसके बाद क्या होगा कि अगर कोई भी काम आपको ऐसा लग रहा है कि ये इसकी कॉस्ट ऊपर जा रही है, तो वहां पर क्लाइंट आपके रेट्स को नहीं बढ़ाने वाला है, क्योंकि आपने एग्री किया है उस बीओक्यू के रेट्स पे जिसमें हर एक काम के बारे में बता रखा है। तो कॉस्टिंग का जो काम है वो काफी एक्सपीरियंस वाले जो इंजीनियर्स होते हैं वो करते हैं। तो इसलिए अगर आप एज ए सब कॉन्ट्रैक्टर, एज ए वेंडर, आप किसी भी कंपनी से काम उठा रहे हैं, उसके कोटेशन भर रहे हैं, तो आपको देखना पड़ेगा बीओक्यू के, बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा कि इसमें छोटी छोटी चीजें क्या दे रखी है, क्या क्या क्लाइंट आपको बता रहा है काम करने के लिए। जैसे कि अगर हम बात कर लें पीसीसी की, तो पीसीसी में क्या क्या बता रखा है आपको कंक्रीट बनाना है, आपको कंक्रीट कास्ट करना है, आपको फॉर्मवर्क लगाना है, फॉर्मवर्क हटाना है, तो सारी चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। बहुत छोटी छोटी चीजों पे आपको ध्यान देना पड़ेगा अगर आप लॉस फेस नहीं करना चाहते हैं तब। तो आज के इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग एक बीओक्यू की स्टडी करेंगे, उसमें देखेंगे कि किस तरीके से क्लाइंट जो है आपको बताता है कि आपको इस पर्टिकुलर आइटम में ये काम करना है। तो वो सारी चीजों को हम देखेंगे और साथ ही साथ हम देखेंगे कि हमारा जो क्लाइंट है वो क्या क्या चीज हम लोग को प्रोवाइड करेगा, और इसके अलावा जो आपका सब कॉन्ट्रैक्टर है या फिर आपका जो वेंडर है उसको क्या क्या चीजें अरेंज करनी पड़ेंगी। हो सकता है मशीनरी जो है क्लाइंट दे रहा हो सकता है कि सब कॉन्ट्रैक्टर को या वेंडर को हायर करनी पड़े। तो ये सारी चीजें हमें देखनी है, वही सारी चीजें आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक ऑनगोइंग प्रोजेक्ट का बीओक्यू है और इसमें किस तरीके से चीजें दे रखी है। यहाँ पर आपको जो क्वांटिटीज है वो ऑलरेडी ड्राइंग से कैलकुलेट करके दे रखी है। तो अक्सर इस तरीके के बीओक्यू आपको तब मिलते हैं जब आप सब कॉन्ट्रैक्टर या फिर वेंडर्स के तौर पे किसी भी कंपनी में काम कर रहे हैं, आप एज ए मेन कॉन्ट्रैक्टर काम नहीं कर रहे हैं। तो मेन कॉन्ट्रैक्टर ये बीओक्यू अपने सब कॉन्ट्रैक्टर्स को वेंडर्स के लिए देता है ताकि आप इसमें अपने रेट डाल के उनको बता सकें कि आप इस रेट में काम कर लेंगे। तो इस तरीके से बीओक्यू आपका मिलता है। अब ये जो है एक चाइनीज कंपनी है, उसका बीओक्यू ये, तो ये थोड़ा सा चीजें आपको अलग तरीके से दिखेंगी। तो यहाँ पर आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि अगर इंडिया से बाहर की कोई कंपनी है तो किस तरीके से वो बीओक्यू बनाते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर हमें दे रखा है इन्होंने सीरियल नंबर, ये आपका सीरियल नंबर दे रखा है यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपको दे रखा है ये सब प्रोजेक्ट, यानी कि यहाँ पर उन्होंने कैटेगरी बना रखी है और इसके बाद यहाँ पर इन्होंने डिटेल्स दे रखी है। इसके बाद यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन दे रखा है कि क्या क्या काम आपको करना है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर आपको यूनिट दे रखा है। इसके अलावा यहाँ पर आपको क्वांटिटीज दे रखी है। यहाँ पर आपको रेट डालना है, यहाँ पर आप डेट डालेंगे और जैसे आप रेट यहाँ पर पुट करेंगे तो आपको जो है अमाउंट मिल जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर आपको अमाउंट कैलकुलेट होके आ जाएगा। तो सबसे पहले कैटेगरी आपको यहाँ पर दे रखी है प्लेन सीमेंट कंक्रीट, यानी कि पीसीसी की ये बात कर रहे हैं। यहाँ पर डिटेल में आपको बता रखा है कि प्लेन सीमेंट कंक्रीट की यहाँ पर बात की जा रही है। अब इसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में हमें क्या दे रखा है। यहाँ पर हम देखेंगे क्या क्या काम क्लाइंट हमसे मांग रहा है, इसके अलावा क्लाइंट क्या प्रोवाइड कर रहा है और हम लोगों को यानी कि कॉन्ट्रैक्टर्स को क्या क्या यहाँ पर चीजें प्रोवाइड करनी है। तो सबसे पहले आपको दे रखा है यहाँ पर पार्टी बी सप्लाइंग लेबर्स, लाइटिंग, सप्लाई ऑल द मशीनरीज एंड टूल्स रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द वर्क फॉर दिस आइटम, यानी कि पीसीसी के लिए जो भी आपकी लेबर लगेगी, जो भी लाइटिंग का काम है, जो भी मशीनरीज, टूल्स हैं, जो भी रिक्वायर्ड है आपके, वो सारा जो है कॉन्ट्रैक्टर अरेंज करेगा, यानी कि पार्टी बी। लेवल द ग्राउंड, यानी कि ग्राउंड को लेवल करेगा। तो यही चीज मैं आपको बता रहा हूं कि आपको ध्यान में रखना है कि क्या क्या चीजें आपको जो है यहाँ पर क्या क्या काम करा रहा है क्लाइंट, उस हिसाब से आपको रेट यहाँ पर पुट करने हैं। तो ग्राउंड को लेवल करना है, उसका रेट इंक्लूड होना चाहिए आपके पीसीसी के रेट में। एक्सकेवेट द एरिया, आपको एरिया भी एक्सकेवेट करना है। कॉम्पैक्शन भी यहाँ पर आपको दे रखा है, कॉम्पैक्शन भी करना है। मैनुअली बैकफिलिंग एक्सेट्रा अकॉर्डिंग टू पार्टी एज ड्राइंग विद इन ±20 सेंटीमीटर। ये आपको यहाँ पर बता रहा है कि प्रॉपरली आपको ये सारा काम करना है, जिसमें आपका कॉम्पैक्शन भी आ रहा है, मैनुअली बैकफिलिंग भी आ रहा है। मैनुअली बैकफिलिंग हो रहा है, ये आपको याद रखना है। अकॉर्डिंग टू पार्टी एज ड्राइंग, पार्टी ये कौन है आपका, पार्टी है आपका क्लाइंट, और इसमें आपको इसने टॉलरेंस लिमिट दे रखी है ±20 सेंटीमीटर में आप इसमें जा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर बता रहा है पार्टी बी सप्लाइंग लेबर्स, यानी कि फिर से वो बता रहा है पार्टी बी सप्लाइंग लेबर्स, लाइटिंग, सप्लाई ऑल द मशीन एंड टूल्स रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द वर्क फॉर दिस आइटम। और इसके बाद यहाँ पर आपको देखा है पोर प्लेन सीमेंट कंक्रीट इन अकॉर्डेंस विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द ड्राइंग्स, मेक द फॉर्मवर्क, असेंबल द फॉर्मवर्क, डिसेंबल द फॉर्मवर्क एंड पुट द मटेरियल्स इन ऑर्डर एंड इन द असाइन्ड प्लेस एक्सेट्रा। तो सारी चीजें उसने आपको दे दी। उसने आपसे यहाँ पर पीसीसी को बता करके उसने आपको एक्सक्यूशन भी कराया है,
ठीक है। तो इस तरीके से आपके रेट रहेंगे। आपसे एक्सक्यूशन भी कराया है, कॉम्पैक्शन भी कराया है, मैनुअली बैकफिलिंग भी कराया है, आपको टॉलरेंस लिमिट भी यहाँ पर दे रखी है। इसके अलावा आपको प्लेन सीमेंट कॉन्क्रीट यहाँ पर डालनी भी है, ठीक है, जो भी ड्राइंग के हिसाब से दे रखी है। आपको फॉर्मवर्क भी लगाना है, डिसेंबल भी करना है, असेंबल भी करना है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर उसने बता रखी है। तो आपका रेट इस तरीके से होना चाहिए कि ये सारे काम आपके इंक्लूड होने चाहिए, ठीक है। आपका जो यूनिट है वो यहाँ पर आपको दे रखा है उसने स्क्वायर मीटर, आपकी जो क्वांटिटी है 18,700 स्क्वायर मीटर यहाँ पर आपको दे रखा है। आप जैसी रेट पुट करोगे यहाँ पर आपका अमाउंट निकल करके आ जाएगा। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे कि रेट हमें जो डालना है वो हमें ये सारे काम को ध्यान में रखते हुए डालना है कि ये क्लाइंट हमसे करा रहा है काम, तो यहाँ पर हम रेट देते हैं कि क्लाइंट के लिए कि हम ये काम जो है 250 रुपए स्क्वायर मीटर में कर रहे हैं, 250 रुपीज स्क्वायर मीटर में कर रहे हैं। 18,700 की हमारी क्वांटिटी है, तो यहाँ पर हमारा जो अमाउंट बन रहा है वो हमारा बन रहा है 46,75,000 रुपए, ठीक है। ये आपका अमाउंट बन रहा है, इस तरीके से आपको दिखाना है। नेक्स्ट कैटेगरी में आपको क्या दिखा रहा है यहाँ पर आपको दिखा रहा है बैकफिलिंग, ठीक है, बैकफिलिंग ऑफ द फर्स्ट लेयर ऑफ सॉइल। यहाँ पर आपको दे रहा है जो आपकी फर्स्ट लेयर सॉइल की है उसकी बैकफिलिंग करने की। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर बता रहा है आपको पार्टी बी सप्लाइंग लेबर्स, लाइटिंग, सप्लाई ऑल द मशीनरीज एंड टूल्स रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द वर्क फॉर दिस आइटम, कंप्लीट द बैकफिल एंड कॉम्पैक्शन वर्क, कॉम्पैक्शन लेयर बाय लेयर विद इन 300 mm पर लेयर। तो जैसा कि पिछली वीडियोस में आप लोगों ने देखा है कि हम लोग डिस्कस करते हैं कि जब भी बैकफिलिंग किया जाता है तो लेयर बाय लेयर किया जाता है। वही चीज यहाँ पर उसने बताई है कि 300 mm की लेयर पे जो है कॉम्पैक्शन किया जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पर कॉम्पैक्शन मीट्स द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द स्पेसिफिकेशन, बेसिक इंजीनियर वर्क ऑलरेडी बी इंक्लूडेड इन द बैकफिलिंग वर्क और कैन नॉट चार्ज एक्स्ट्रा प्राइस, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये दे रखा है। अब यूनिट क्या है बैकफिलिंग का? यूनिट है आपका क्यूबिक मीटर, और यहाँ पर आपको क्वांटिटी दे रखी है 10,000 क्यूबिक मीटर का जो है आपका बैकफिलिंग है। तो इसमें आपको रेट डालना है। तो आपका जो भी रेट निकल के आएगा आपको ये रेट इस तरीके से कैलकुलेट करना है कि ये सारी चीजें आपकी इंक्लूड हो जाएं। और अगर आपको जानना है कि रेट्स कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं, आप रेट एनालिसिस सीखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल पे बहुत सारी वीडियोस आपको अवेलेबल है, मिल जाएंगी कि रेट एनालिसिस कैसे किया जाता है। लेकिन अगर आप इन्हीं सारी चीजों को कि बीओक्यू, यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि बीओक्यू में रेट्स कैसे डालने हैं, लेकिन अगर आप प्रॉपर बीओक्यू बनाना सीखना चाहते हैं, आप प्रॉपर एस्टिमेशन सीखना चाहते हैं, चाहे आप बिल्डिंग के प्रोजेक्ट को लेकर के हो, हाईवे के प्रोजेक्ट को लेकर के हो, या फिर आपका ब्रिज का प्रोजेक्ट है, या फिर आप मेट्रो प्रोजेक्ट, या फिर ओवरहेड वाटर टैंक, इन सभी तरीके के प्रोजेक्ट्स के बारे में अगर आप डिटेल में सीखना चाहते हैं, इनका एस्टिमेशन कैसे किया जाएगा, इनकी कॉस्टिंग कैसे की जाएगी, इनकी जो मंथली बिलिंग है क्लाइंट कॉन्ट्रैक्टर के बीच में वो कैसे की जाती है, तो अगर इन सारी चीजों को आप डिटेल में सीखना चाहते हैं तो रियनफोर्स आप लोगों के लिए लेकर के आ रहा है एक बहुत ही बड़ा ऑफर, जिसमें हमारे जो प्री रिकॉर्ड सेशंस हैं, जो कि हमारा सीपीएल पैकेज है, काफी पॉपुलर पैकेज है, उस पर एक बहुत बड़ा ऑफर आने वाला है अभी 10 मई को। तो अगर आप लोग ये सारी चीजों को डिटेल में सीखना चाहते हैं तो आप सीपीएल पैकेज को परचेज कर सकते हैं, लेकिन वो ऑफर स्टार्ट होगा 10 मई से। तो उसके लिए आपको क्या करना है, पहले से आपको हमारी जो रियनफोर्स एप्लीकेशन है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो आपको इंस्टॉल करके रखनी है। और उसके बाद जैसे ही ऑफर आएगा आपको एक कूपन कोड दिया होगा, आप कूपन कोड लगा करके वहां पर उस सीपीएल पैकेज को परचेज कर सकते हैं और इन प्रोजेक्ट्स का डिटेल में एस्टिमेशन, कॉस्टिंग और बिलिंग सीख सकते हैं। इसके अलावा टोटल जो कोर्सेज है उसमें 42 कोर्सेज आपको मिलेंगे, जिसमें सारे सॉफ्टवेयर्स भी इंक्लूडेड है। इसके बाद जो नेक्स्ट आपको दे रखा है, यहाँ पर नेक्स्ट आपको दे रखा है ब्रिक मेम्ब्रेन इंजीनियरिंग, यानी कि ब्रिक वर्क के बारे में वो नॉर्मली बोल रहा है। तो यहाँ पर जो आपको लैंग्वेज मिलेगी वो थोड़ी सी डिफरेंट मिलेगी। जो हमारे इंडियन कंपनीज है उनका बीओक्यू में थोड़ी सी डिफरेंट लैंग्वेज है। यहाँ पर ये आपकी चाइनीज कंपनी है, इंडिया में प्रोजेक्ट चल रहा है, तो इसकी जो थोड़ी सी लैंग्वेज है वो आपको डिफरेंट मिलेगी, ठीक है। बीओक्यू में भी थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलेगा, अभी मैं वीडियो में आगे इसमें दिखाऊंगा। तो यहाँ पर जो है मेनली ब्रिक वर्क की बात कर रहा है। तो यहाँ पर ब्रिक वर्क में आपको दे रखा है कॉम्प्रिहेंसिव यूनिट प्राइस, यानी कि आपका हर एक चीज आपको जो है यूनिट प्राइस में डालनी है, इंक्लूडिंग पुटिंग इन द लाइन, वाटर द ब्रेक, मोटार मिक्सिंग, मटेरियल ट्रांसपोर्टेशन, मटेरियल्स ट्रांसफर बिफोर टावर क्रेन इंस्टॉलेशंस। यानी कि अगर टावर क्रेन नहीं लगे हुए और वहां पर आपको कोई मटेरियल जो है ट्रांसपोर्ट करना पड़ रहा है तो उसका भी आप इसमें चार्ज इंक्लूड करोगे। मल्टीपल ट्रांसफर्स, डिटैचिंग मेजनरी फ्रेम रिगार्डलेस ऑफ हाइट, मेजनरी अर्थवर्क, फिलिंग, इंटरनल सपोर्ट, रिपेयर एंड एक्सक्यूशन डैमेज कॉज्ड बाय मशीन और अदर मशीनरी, प्री फैब्रिकेटेड लिंटेल फैब्रिकेशन, यानी कि आपका जो प्री फैब्रिकेटेड जो लिंटेल है उसका भी आपको फैब्रिकेशन करना है। आपकी जो वेस्ट बीम स्प्लाइसिंग है वो है, स्टील बाइंडिंग है, पोरिंग कंक्रीट है, डिमोल्डिंग, क्लीनिंग, एश एक्सेट्रा, पार्टी बी सप्लाईज, लेबर, लाइटिंग, ये सब आपको यहाँ पर दे रखा है। यानी कि एक एक आइटम में वो बहुत सारी चीजें दे रहा है आपको करने के लिए। तो आपको ये बहुत ध्यान में रख के रेट को पुट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हम इजीली नोटिस कर सकते हैं कि हमारी इंडियन कंपनीज में और ये जो है आपकी चाइनीज कंपनी है, तो इसमें बहुत सारा डिफरेंस देखने को मिल रहा है बीओक्यू में। ये एक एक आइटम में बहुत सारा काम दे रहे हैं। तो ऐसा ना हो कि अगर कोई इस तरीके की कंपनी में आप काम करते हैं तो आपको लॉस हो जाए, तो आपको बीओक्यू को ध्यान से पढ़ना है, ठीक है।
यहाँ पर आपको यूनिट दे रखा है इसका क्यूबिक मीटर, और आपको जो क्वांटिटी दे रखी है वो आपको दे रखी है 20 क्यूबिक मीटर। आपको रेट डाल देना है, आपका अमाउंट यहाँ पर आ जाएगा निकल के, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, और अब मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ कि नेक्स्ट चीज इन्होंने क्या दे रखी है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर इन्होंने 5th कैटेगरी दे रखी है, सीरियल नंबर में आपका डाल रखा है 5th, और यहाँ पर 5th कैटेगरी में आपको सब प्रोजेक्ट में आपको दे रखा है स्टील बार इंजीनियरिंग, ठीक है। मेनली हम लोग देखते हैं तो हमें स्टील फिक्सिंग इस तरीके से बीओक्यू में देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पर जो है कैटेगरी चेंज, यहाँ पर आपको देखा है इन्होंने स्टील बार इंजीनियरिंग, ये एक टर्म इन्होंने बता दिया। अब स्टील बार इंजीनियरिंग में क्या क्या चीजें आएंगी वो इन्होंने यहाँ पर सारी चीजें दिखा दी। देखो यहाँ पर दिखा रहे हैं ये सारी चीजें। सबसे पहले उन्होंने बताया यहाँ पर स्टील बार फैब्रिकेशन इंक्लूडिंग बीबीएस प्रिपरेशन, बार बेंडिंग शेड्यूल, ठीक है। स्टील बार फैब्रिकेशन इन्होंने दिया हुआ है जिसमें इंक्लूडिंग बीबीएस प्रिपरेशन, बार बेंडिंग शेड्यूल, ये आपको दे रखा है। नेक्स्ट में दे रखा है स्टील बार इंस्टॉलेशन, ठीक है। यहाँ पर आपको पहले फैब्रिकेशन दे रखा है, फिर इंस्टॉलेशन दे रखा है, इंक्लूडिंग बीबीएस प्रिपरेशन, बार बेंडिंग शेड्यूल। नेक्स्ट आपको दे रखा है यहाँ पर द स्टील स्लीव स्ट्रेट थ्रेड कनेक्शन इंक्लूडिंग लेबर, द डाया ऑफ स्लीव विल बी मोर देन 20 mm, यानी कि जो आपका स्टील में जो स्लीव लगेगा यानी कि थ्रेड के थ्रू, यानी कि अगर हम ओवरलैप करके बार्स को नहीं लगाते हैं तो वहां पर हम कपलर का यूज करते हैं, वो कपलर को यहाँ पर ये बोल रहा है स्लीव, तो स्लीव का जो डाया है वो आपका 20 mm से ज्यादा होना चाहिए, तो यहाँ पर आपको वो कपलर के बारे में बता रहा है। तो ये सारी चीजें इन्होंने स्टील में सब कैटेगरीज बना दी, जिसमें एक में फैब्रिकेशन रख दिया, एक में इंस्टॉलेशन रख दिया, और एक में आपको थ्रेड के बारे में बता रखा है। ये 3 कैटेगरी इन्होंने यहाँ पर दिखा दी है। अब इसमें हमें क्या क्या दे रखा है, तो फर्स्ट कैटेगरी में हम देखते हैं फर्स्ट सब कैटेगरी, यानी कि हम बात कर रहे हैं इसकी। तो यहाँ पर हमें दे रखा है पार्टी बी सप्लाइंग, ठीक है। तो पार्टी बी कॉन्ट्रैक्टर को बोल रहा है वो बार बार, तो पार्टी बी यानी कि जो कॉन्ट्रैक्टर है आपका वो सप्लाइंग लेबर्स, लाइटिंग, सप्लाई ऑल द मशीनरीज एंड टूल्स रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द वर्क फॉर दिस आइटम, इंक्लूडिंग मेकिंग ऑफ द बार बेंडिंग शेड्यूल, बार बेंडिंग शेड्यूल बनाएगा, मेकिंग एंड इंस्टॉलेशन ऑफ स्टील बार्स, वेल्डिंग ऑफ स्टील ब्रैकेट्स एंड मटेरियल ट्रांसफर। तो इसमें सारी चीजें इंक्लूडेड है, मटेरियल ट्रांसफर भी इंक्लूडेड है, तो आपको रेट में अलग से ट्रांसफर का नहीं मिल रहा है, इसी रेट में आपको डाल करके रखना है। कॉम्प्रिहेंसिव रिगार्डलेस ऑफ द स्पेसिफिकेशंस एंड लोकेशन ऑफ रीइंफोर्सिंग बार्स इंक्लूडिंग स्टील प्लेट, स्टील प्लेट का भी यूज हो रहा है, वाटर बार इंस्टॉलेशन एंड वेल्डिंग, प्रोडक्शन एंड इंस्टॉलेशन ऑफ कवर ब्लॉक, कवर ब्लॉक को भी आपका चार्ज लगाना है, मेकिंग एंड इंस्टॉलेशन ऑफ प्लास्टिक चेयर स्टूल्स एंड आयरन चेयर स्टूल्स, ये सारे आपको दे रखे हैं। यहाँ पर आपको यूनिट दे रखा है, आपका जो यूनिट है वो आपको दे रखा है टन में, और यहाँ पर जो आपकी क्वांटिटी है वो 4300 टन स्टील लग रहा है। तो आपको यहाँ पर जो रेट है आपका आप कैलकुलेट करोगे और उसको डाल दोगे, यहाँ पर आपको अमाउंट मिल जाएगा। तो इसके बाद नेक्स्ट क्या दे रखा है, नेक्स्ट में हमें क्या दे रखा है, इंस्टॉलेशन, पहले वाले में फैब्रिकेशन, दूसरे वाले में इंस्टॉलेशन, ठीक है। तो क्वांटिटी आपकी सेम रहेगी, जितना आप फैब्रिकेशन करोगे उतना ही आप इंस्टॉलेशन भी करोगे। इसके बाद यहाँ पर जो आपकी नेक्स्ट कैटेगरी है इसमें आपको क्या दे रखा है, यानी कि जो आपकी स्लीव वाली कैटेगरी है इसमें हम देखेंगे सप्लाई ऑल द मशीनरीज एंड टूल्स रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द वर्क फॉर दिस आइटम इंक्लूडिंग थ्रेडिंग एंड इंस्टॉलेशन, यहाँ पर आपको थ्रेडिंग करनी है, इंस्टॉलेशन करना है, इंक्लूडिंग कॉपरेशन विद इंस्पेक्शन और टेस्टिंग, यानी कि आपको जो टेस्टिंग होगी, जो आपका इंस्पेक्शन होगा उसमें आपको कॉपरेट भी करना है, क्योंकि आप अपनी मर्जी से कोई भी चीज वहां पर नहीं लगा सकते हो, वहां पर इंस्पेक्शन भी होगा, आपकी टेस्टिंग भी होगी, उसमें आपको कॉपरेशन करना है। क्लियरली उसने मेंशन किया है बीओक्यू में, मटेरियल इंस्पेक्शन एंड प्रोसेस इंस्पेक्शन टेस्ट कॉस्ट शैल बी बोर्न बाय पार्टी ए, और यहाँ पर आपको बता रहा है कि जो भी इंस्पेक्शन होगा, जो भी टेस्टिंग हो रही है, टेस्टिंग में कोई भी केमिकल लग रहा है, कोई भी लेबर लग रही है, कोई भी खर्चा जो हो रहा है वो आपका पार्टी ए के द्वारा जो है बोर्न किया जाएगा, यानी कि जो क्लाइंट की साइड है, पार्टी ए क्लाइंट को बोल रहा है वो, तो क्लाइंट बियर करेगा उसको जो भी खर्चा हो रहा है, इसमें कॉन्ट्रैक्टर अपने पास से कोई खर्च नहीं करेगा। पार्टी बी शैल इंश्योर दैट द रीइंफोर्समेंट एंड्स आर स्मूथ आफ्टर थ्रेडिंग, यानी कि वो बता रहा है, लेकिन जो आपका कॉन्ट्रैक्टर है वो इंस्पेक्शन के बाद, टेस्टिंग के बाद वो इंश्योर करेगा कि आपके जो थ्रेडिंग के जो पोर्स है वो आपके स्मूथ है। तो कितनी क्लियर है यहाँ पर, क्रिस्टल क्लियर चीजों को उसने लिखा हुआ है, तो आपको बहुत इजी हो जाता है यहाँ पर अपने रेट्स को निकालना, सारी चीजों को इंक्लूड करके आप रेट्स को निकाल लोगे। यहाँ पर आपको दे रखा है यूनिट जो है नंबर, और यहाँ पर आपको 1000 जो है स्लीव्स लगानी है, जो कि आपकी 20 mm डायमीटर की आपको बता रहा है। यहाँ पर आप अमाउंट रेट डाल दोगे तो आपका अमाउंट मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपको कैटेगरीज दे रखी है। अब इसके बाद नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे, तो यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, 6th कैटेगरी में आपको क्या दे रखा है, वुड फॉर्मवर्क इंजीनियरिंग, वुड फॉर्मवर्क इंजीनियरिंग, यानी कि वुड वर्क की बात कर रहा है। वुड वर्क में क्या क्या कैटेगरीज हमें मिल जाएंगी, तो सबसे पहले यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, मेकिंग इंस्टॉलेशन एंड रिमूवल ऑफ फॉर्मवर्क एंड स्कैफोल्डिंग एप्लीकेबल टू लेयर हाइट रेंज ऑफ लेस देन 5 मीटर, 5 मीटर से नीचे आपको मेकिंग इंस्टॉलेशन रिमूवल ऑफ फॉर्मवर्क एंड स्कैफोल्डिंग के बारे में बता रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दे रखी है क्वांटिटी, जो आपकी क्वांटिटी है वो 30,000 और यूनिट है स्क्वायर मीटर, 30,000 स्क्वायर मीटर का आपको यहाँ पर बता रखा है, जो कि 5 मीटर से कम की हाइट पे आपको करना है। नेक्स्ट हमें दे रखा है मेकिंग इंस्टॉलेशन एंड रिमूवल ऑफ फॉर्मवर्क एप्लीकेबल टू लेयर हाइट रेंज ऑफ 5 मीटर
6 मीटर, यानी कि 5 से 6 के बीच में जो आपको दे रखा है वो आपका यहाँ पर क्वांटिटी दे रखी है, यूनिट दे रखा है, इतनी क्वांटिटी में इतने में आपको करना है। इसके बाद आपको वुड फॉर्मवर्क इंजीनियरिंग में नेक्स्ट क्या दे रखा है, डिसमेंटलिंग ऑफ फॉर्मवर्क एंड स्कैफोल्डिंग। इसके बाद आपको पहले इंस्टॉलेशन के बारे में बता दिया, हाइट के अकॉर्डिंगली चीजें बता दी उसने, फिर आपको डिसमेंटलिंग ऑफ फॉर्मवर्क यहाँ पर आपको दे रखा है। ठीक है, डिसमेंटलिंग में आपको क्या करना है, डिसमेंटलिंग ऑफ फॉर्मवर्क एंड स्कैफोल्डिंग एप्लीकेबल टू। तो ये सारा काम आपको वो बता रहा है। देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपकी क्वांटिटी सेम है, यानी कि वो सारा काम आपको सेम रेट में आपको यहाँ पर इसने दे रखा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई। इसके बाद नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे तो इसी कैटेगरी में क्या दे रखा है हमें, अब यहाँ पर हाइट बढ़ती जा रही है। देखो यहाँ पर देखेंगे हम तो यहाँ पर हमें दे रखा है मेकिंग एंड इंस्टॉलेशन रिमूवल ऑफ फॉर्मवर्क एप्लीकेबल हाइट टू 6 से लेकर के 8.5 मीटर की हाइट तक आपको दे रखा है। इनकी हाइट बढ़ेगी तो आपके रेट्स वगैरह बढ़ जाते हैं, तो यहाँ पर आपको दे रखा है और यहाँ पर आपकी जो क्वांटिटी है वो चेंज हो जाती है। इसके बाद यहाँ पर उसने अलग कर दिया इसको इंस्टॉलेशन ऑफ स्कैफोल्डिंग। अब यहाँ पर जो हम देख रहे थे पिछले वाले में, तो यहाँ पर आपको सिर्फ मेकिंग इंस्टॉलेशन एंड रिमूवल ऑफ फॉर्मवर्क दे रखा था, स्कैफोल्डिंग नहीं इंक्लूड किया था, लेकिन यहाँ पर आपको उसने जो स्कैफोल्डिंग है वो इंक्लूड कर दिया, इंस्टॉलेशन ऑफ स्कैफोल्डिंग। ठीक है, और आपको हाइट की लिमिट दे रखी है, यहाँ पर आपको क्वांटिटी दे रखी है, यहाँ पर आपको डिसमेंटलिंग दे रखा है। तो ये आपकी कैटेगरी थी वुड वर्क की। नेक्स्ट कैटेगरी में आएंगे तो यहाँ पर नेक्स्ट कैटेगरी हमारी कंक्रीट वर्क की, जो आपकी 7th कैटेगरी है, इसमें आपको दे रखा है यहाँ पर कंक्रीट वर्क। ठीक है, अब इसमें हम देखेंगे तो आपको दे रखा है सबसे पहले प्योर मैनुअल डिलीवरी कंक्रीट। ठीक है, ये आपको यहाँ पर दे रखा है। तो अब यहाँ पर प्योर मैनुअल क्या है, नॉन प्योर मैनुअल क्या है, ये आपको दे रखा है। तो यहाँ पर आप पढ़ेंगे तो आपको लिखा हुआ मिलेगा ये प्योर मैनुअल डिलीवरी कंक्रीट का मतलब है कंक्रीट पोरिंग मस्ट बी ट्रांसपोर्टेड मैनुअली फ्रॉम ए प्लेस टू बी प्लेस ओवर 10 मीटर और अदर्स हैज टू बी कास्टेड बाय मेन पावर। मेन पावर के थ्रू जो हो रही है और ट्रांसपोर्ट की जा रही है वो आपकी प्योर मैनुअल डिलीवरी है। नॉन प्योर भी नीचे आपको दे रखा है, नॉन प्योर मैनुअल डिलीवरी कंक्रीट, द कंक्रीट कैटेगरी दैट इज ट्रांसपोर्टेड एंड पोर्ड बाय ऑल काइंडली ऑफ कंक्रीट पंप्स डायरेक्ट ऑफलोडेड फ्रॉम द मिक्सिंग ट्रक्स मैनुअली डिलीवरी विद इन 10 मीटर पोर विद टावर क्रैन एंड एक्सेट्रा। तो ये आपको क्लियरली उसने डिफरेंस बता दिया कि मैनुअल का मतलब है बिल्कुल आपका मैनुअली सारा काम हो रहा है, और फिर आपका जो नॉन प्योर मैनुअल है उसमें जो है आपका डायरेक्ट जो कंक्रीट आ रहा है वो आपका मिक्सिंग ट्रक्स के थ्रू आ रहा है, कंक्रीट पंप का आप यूज करके उसमें कंक्रीट कास्ट कर रहे हो। तो ये आपको दो चीजें देखी थी 7th कैटेगरी में। इसके बाद हम 8th कैटेगरी में आ जाते हैं। ये हमारी 8th कैटेगरी है जिसमें आपको मेजनरी इंजीनियरिंग दे रखा है। सबसे पहले दे रखा है 200 से 250 mm का एरेटेड कंक्रीट ब्लॉक यानी कि AAC ब्लॉक के बारे में ये बता रहा है। इसके बाद आपका 100 से 150 mm का एरेटेड कंक्रीट ब्लॉक ये आपको दे रखा है। ठीक है, तो ये दो कैटेगरी आपको दे रखी थी 8th कैटेगरी में, यानी कि ये सब कैटेगरी थी 8th कैटेगरी की। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको चीजें दे रखी हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट कैटेगरी पे आएंगे तो यहाँ पर हमें दे रखा है इसने इंटीरियर वॉल इंजीनियरिंग, जिसमें जो पहली सब कैटेगरी है उसमें बता रहा है इंटरनल वॉल टाइलिंग इंजीनियरिंग इंक्लूडिंग प्लास्टरवर्क्स, ये दे रखा है, और दूसरे में दे रखा है इंटीरियर वॉल प्लास्टिंग। तो दोनों चीजें आपको अलग अलग दे रखी हैं, यहाँ पर आपको क्वांटिटी भी अलग अलग दे रखी है। तो इस तरीके से आपको जो रेट्स हैं वो यहाँ पर कैलकुलेट करके पुट करने हैं, आपको कोई भी अपना लॉस नहीं करना है। तो एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूँ कि अगर आपको ये सारी चीजें डिटेल में एक तरीके से सिस्टमेटिक वे में आपको सीखनी है तो आप हमारे CPL पैकेज को परचेज कर सकते हैं। और अभी तक का सबसे बड़ा ऑफर आने वाला है हमारे एनिवर्सरी के मौके पर, जो कि आपका 10 मई को स्टार्ट होगा। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।